मसूरी में भीषण त्रासदी के बाद व्यापार मंडल ने एसडीएम को सौंपा 20 सूत्रीय ज्ञापन। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां 15 सितंबर की रात मसूरी और देहरादून के कई इलाकों में भारी भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। इस आपदा में मकनेत गांव में बादल फटने से 5 दुकानें और 3 घर बह गए, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। आपदा के बाद मसूरी में पर्यटक सीजन पर भी गहरा असर पड़ा है, जिससे होटल, दुकान और टैक्सी व्यवसाय सहित कई क्षेत्रों की आय लगभग ठप हो गई है। इसी के मद्देनजर मसूरी व्यापार मंडल द्वारा उपजिलाधिकारी को 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में व्यापारी वर्ग, स्थानीय नागरिकों और अन्य प्रभावितों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। व्यापार मंडल ने प्रशासन से मांगा है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नुकसान की भरपाई की जाए, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारों का निर्माण कराया जाए, पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए, सड़क में संचार सेवाओं को शीघ्र बहाल किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारे द्वारा एक 20 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया, साथ साथ प्रशासन का, राज्य सरकार का धन्यवाद भी करा गया जिस प्रकार से उन्होंने कार्य करा है। 20 सूत्रीय मांग पत्र में मुख्य रूप से उत्तराखंड में आई त्रासदी और इस आपदा की घड़ी में पूरा विश्व उत्तराखंड को एक आपदाग्रस्त राज्य की तरह देख रहा है, एक ऐसा राज्य की तरह देख रहा है जहाँ पे सिर्फ आपदाएं और बाढ़ें आ रही हैं। तो छवि से हमें निकलना होगा, उसके लिए हमने 20 सूत्रीय एक मांग पत्र रखा, जिसमें मुख्य रूप से देहरादून मसूरी मार्ग को पूर्णतः 24 घंटे खोलने की मांग करी गई है। मसूरी देहरादून केमाड़ी मार्ग को सुचारू करने की बात करी गई है, एक वैकल्पिक मार्ग की तरह इस्तेमाल होगा हमेशा और एक बहुत ही अच्छा मार्ग बन सकता है 2 वे लेन। साथ साथ मसूरी झड़ीपानी कोलूखेत देहरादून मार्ग की जिस मार्ग पर नगर पालिका परिषदों के पुराने बोर्डों ने हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च से, पिछले बोर्डों ने उसका आकलन होना चाहिए, उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ में उस रोड को सुचारू करके बेहतरीन रोड बननी चाहिए, जिसमें रोड की लाइटिंग हो, रीलिंग हो, लोगों का आवागमन सुचारू हो। और बहुत आवश्यक है व्यापारियों के साथ जो नुकसान हुआ है, चाहे वो बिजली पानी के बिलों में छूट हो, फिक्स चार्जेस में छूट हो, होम स्टे स्वामियों को छूट मिले, हमारे होटल स्वामियों को छूट मिले, साथ साथ मजदूर भाई, श्रमिक, गरीब व्यक्ति जो रोज मजदूरी कर कर अपना पालन पोषण करता है, उनके लिए 3 महीने का भत्ता आना चाहिए सरकार द्वारा, जिससे वो अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और लोन जो लोगों ने ऋण ले रखे उनके 3-4 महीने की उन्हें ब्याज की माफी या लोन मॉनिटरिंग मिलना चाहिए। ऐसी कई सुविधाएं मिलने से हमारा जो पूरा व्यापार है वो पटरी पर आएगा। जन सुविधाएं मिलने से लोग अपने आप को आपदा से बाहर समझेंगे। और रोडों की मरम्मत के साथ साथ जो बहाली हो रखी है, हमने ये भी मांग करी है कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूर्ण रूप से पूरे विश्व में उत्तराखंड, मसूरी, देहरादून, सहस्त्रधारा, धराली, थराली, हरसिल, उत्तरकाशी और अपना जोशीमठ, सभी जगहों का आज बहुत ही, एक देवप्रयाग, सभी जगहों की छवि खराब हुई है। तो हमें एक बड़ा पैकेज लाना पड़ेगा मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। कुछ लोग पुरानी रील डाल रहे हैं, उससे हमें नुकसान हो रहा है। और हमने एक मास्टर प्लान की बात भी करी। आज जब त्रासदी आई, हर व्यक्ति एक दूसरे पे उंगली उठा रहा है, ये लीगल था, ये इलीगल था, ये वैध था या वैध था। अब देखिए, एक परिस्थिति होती है, जिस स्थान में मास्टर प्लान नहीं होता वहां पर वैध अवैध कहना इस समय ठीक नहीं होगा। जो हो गया, हमें मास्टर प्लान लाना चाहिए। मास्टर प्लान मेरी माननीय मंत्री गणेश जोशी से बात हुई है, जिन्होंने इसमें संतुष्टि दी है कि बहुत जल्द मास्टर प्लान आएगा, जिससे कि फॉरेस्ट एरिया, नोटिफाइड एरिया, डीनोटिफाइड एरिया, प्राइवेट फॉरेस्ट एरिया सभी डिटेल में आ जाएगा और मास्टर प्लान बनने में सुविधा मिलेगी। हमारी बिजली पानी में सुविधा नहीं हो रही, बसों की सेवाएं कम चल रही है, उसमें भी हमने निवेदन करा है। पूर्ण रूप से झड़ीपानी, कोलूखेत, मकरेत और ऐसे विशेष क्षेत्रों के लिए हमने स्पेशल पैकेज मांगा है, लोगों के मुआवजे की बढ़ाने की बात करी है और समस्त लोगों को राज्य सरकार द्वारा कहीं ना कहीं जिनको नुकसान हुआ है उनको एक अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे व्यापार मंडल ने अभी हमसे मिले और हमें एक ज्ञापन दिया है, जो क्योंकि अभी ये आपदा अभी भी आई 15 सितंबर को, इससे पहले भी ये सीजन काफी थोड़ा सा लीन गया है पूरे व्यापारियों के लिए। तो संबंध में उन्हें एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कई मांगे रखी है। कुछ मांगे हमारे स्तर पे पूरी की जाने वाली, जैसे कि अंतरिम राहत कार्य देनी है, कहीं पानी, बिजली और सड़कों की मरम्मत है, उसके लिए हम लगातार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद और तेजी लाई जाएगी। और जैसा कि उनकी एक मांग थी कि रोड को सुचारू करना है, तो उसके लिए होपफुली आज शाम तक हम रोड भी 24 आवर्स के लिए चालू कर देंगे, देहरादून हाईवे। इसके अलावा जो उन्होंने कुछ मांगे हैं, जो कि शासन
स्तर पे ली जानी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की जा रही है कि जैसे उन्हें कुछ रियायतें चाहिए, कहीं पे उनके लोन माफ़ होनी चाहिए, या बिजली पानी के चार्जेस में कुछ उनकी छूट के लिए चाहिए, क्योंकि व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है इस आपदा सीज़न में, तो इसके लिए उनकी मांगे हैं। इसके अलावा उनका ये कहना है कि मसूरी को तैयार करना है वापस हमें पर्यटकों के लिए। मैं यही बताना चाहूँगा कि मसूरी हमारा लगभग अब तैयार होने की कगार पे है, और पर्यटक कुछ दिनों में मसूरी जो है पर्यटकों को स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। कई जगह से रोड बहुत ज्यादा डैमेज है, तो उनको रिस्टोर करने के लिए सर कोई एक्शन प्लान अभी तैयार किया है? अब बिल्कुल हमारी जैसे मेन हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल अभी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हमारी कि हम मसूरी की कनेक्टिविटी को सुचारू करें। जैसे हमारे 2-3 मार्ग हैं, तो हमारा मेन जो देहरादून मसूरी हाईवे उस पर तो लगातार कार्य चल रहा है। इसके अलावा हमारा जो किमाड़ी बाईपास है, जिससे मसूरी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है, उस पर भी लगातार कार्य चल रहा है, और जल्दी कुछ दिनों की बात है कि वो भी मार्ग बिल्कुल चालू हो जाएगा, सुचारू हो जाएगा, ताकि मसूरी के ट्रैफिक को भी निजात मिलेगी और लोगों को आने जाने के लिए भी एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। सर, माल रोड में स्पीड जो ब्रेकर्स लगे उसको लेकर रिक्शा चालकों ने ऐतराज जताया कि उनसे नुकसान हो रहा है, सर उसको लेकर? हाँ बिल्कुल, अभी एक रिक्शा चालक के अध्यक्ष जो महोदय, उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनसे जो उसके है उसकी वजह से उनको थोड़े से उनके रिक्शों में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये लगाया गया था लिमिट को, स्पीड को लिमिट करने के लिए, क्योंकि कुछ समय से यहाँ घटनाएं हो रही थी कि काफ़ी तेज़ जो स्कूटी एवं कार चालक हैं, उनकी वजह से जो पैदल चलने वाले हैं, सैलानी एवं यहाँ के जो लोकल हैं, उनको दिक्कत हो रही थी। अब चूंकि ये उन्होंने हटाने की मांग की, लेकिन हमें इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ताकि स्पीड भी नियंत्रित रहे और हमारे रिक्शा चालकों के रिक्शा को भी नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए हमारे PWD की टीम के साथ हम एक, और AR2 की टीम के साथ एक संयुक्त निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही हम इस पे कोई निर्णय ले पाएंगे। सर, आवश्यक सेवा को भी बात की गई, जो गैस जो आ रही मसूरी आ रही है उसको लेके भी बात की गई, यहाँ से ऊपर आने की। जी बिल्कुल, ये कहा गया, लेकिन जो अभी हमारी रोड है उसमें कई जगह जो रोड केविन कर गई है, बह गई है, वहाँ पे अभी ये सेफ नहीं है कि हम पूरी भरी टैंकर्स को ऊपर आने दें, क्योंकि इससे फिर हमारी पूरी ही कनेक्टिविटी को खतरा पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए जो अभी, जब तक हमारी रोड पूरी तरह से फिट ना हो जाए भारी वाहनों की आवाजाही हेतु, तब तक हमें ये एसेंशियल सर्विसेज को, जो हमारा वैकल्पिक मार्ग है जो चंबा, ऋषिकेश चंबा होते हुए धनौल्टी हुआ जाता है, तब तक हमें उसी से इसको चलाना पड़ेगा। सर, रोड पे बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन विभाग ने तो सफाई करी है, लेकिन सर चारों तरफ बिखरा हुआ है। अभी टूरिस्ट कम है, अभी तो उनको साफ कर देना चाहिए था सर। अब बिल्कुल, अब हमारा मौसम सुचारू, मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा, कल भी लगभग पूरी रात कार्य चला है पूरी PWD की टीम के द्वारा, और अभी ये बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चलेगा, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में हमारा सारा मलबा लगभग उसको सही जगह पे निस्तारित कर दिया जाएगा। सर, रोड्स 24/7 आने जाने के लिए खुल चुकी है, और अभी भी कई रोड्स हैं जो सुचारू तौर से अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो आप इन दोनों में बैलेंस कैसे बना पाएंगे? नहीं, देखिए, यही हमारा काम है कि हम बैलेंस बनाए कि जहाँ लोगों को एसेंशियल है, जो हमारा देहरादून मसूरी हाईवे है, सबसे जो लाइफलाइन है मसूरी की यही है, तो इसी से सबसे लोगों का आना जाना डेली, हमारे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स से पढ़ने जाते आते हैं, उनके भी इसी से होता है। तो इस मार्ग को हमारा सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी कि इस मार्ग को हम 24 आवर्स के लिए खोल दें, जो कि होपफुली आज रात से सुचारू हो जाएगा इस पर ट्रैफिक। इसके अलावा जो मार्ग अलग है उसके ऊपर भी कार्रवाई लगातार चल रही है कि उनको भी किया जाए कि वैकल्पिक तौर पर वो भी तैयार हो जाए जल्द से जल्द। टूरिस्ट को बुलाने के लिए फिर से कवायद जारी हो चुकी है, क्या ऐसे में कोई सोशल मीडिया थीम या कुछ अलग से निकलेगा प्रशासन? बिल्कुल, जैसे अभी हमारे व्यापार मंडल ने भी ये कहा गया कि हम एक ऑफिशियल पेज बना करके लोगों को सूचना दें, तो इसके ऊपर बिल्कुल इस पे करेंगे, और हम सारे मीडिया से भी अनुरोध करेंगे कि उस हमारे ऑफिशियल पेजेस के जो भी संचार से हम जो सूचना प्रेषित करेंगे उसको आप लोग भी फॉरवर्ड करें। ये बहुत जल्द इसको हम एक ले करके आएंगे, जहां ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम देंगे प्रशासन और पुलिस की ओर से कि जो पर्यटकों के लिए मसूरी सेफ है, कब क्या है, कब ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, सारी सूचनाएं प्रेषित करनी है। मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें